जोहार नमस्कार। आरटीजे स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज, आर्टिकल और नोवेल सुनाता हूँ, और कुछ कहीं और कुछ अनकही बातें। आज की जो स्टोरी है ये है कुछ कहीं और कुछ अनकही बातें की कहानी। क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ जिस जगह की कहानी, ये जगह राजनगर में है। राजनगर से एक गांव पड़ता है अंदर की ओर। मैं इस गांव का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि ये कहानी एक मेरे मित्र ने मुझे बताई है। आप सभी को पता है कुछ जगह ऐसी होती है जो श्रापित होती है या फिर उसमें कुछ प्रेत आत्माएं बसती हैं। कुछ ऐसी भी जगह होती है और कुछ जगह ऐसी होती है कि पुराने ज़मानों में उस जगह पर पूजा किए जाते थे और उन जगहों पर कुछ ऐसे मीन्स सामान रहते थे कि आप उन चीज़ों को छुएंगे तो वहाँ की मीन्स जो भगवान है वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो भुगतते हैं गांव वाले। ये एक पहाड़ था, मीन्स जिस गांव के बारे में बताने वाला हूँ, ये एक जगह थी जहाँ पर कुछ दोस्त रहते थे। मीन्स कुछ दोस्त क्यों, सारे कुछ ज़्यादा घर नहीं थे, 6 से 7 घर ही थे और सारे दोस्त काफ़ी जिगरी भी थे उस जगह के, उस गांव के लोग। जिस पहाड़ की मैं बात करने वाला हूँ उस पहाड़ पर कुछ ऐसे पत्थर मिलते थे जो काफ़ी महंगे बिका बिका करते थे। कहते हैं ना कि कुछ जगह पर होते हैं कुछ ऐसे चीज़ें मिलती जो काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो उन जगहों में से ये भी एक जगह थी। और जिन जिन जो भी ये कहानी सुनेंगे उनको पता है मैं किस गांव की बात कर रहा हूँ। जब ये दोस्त को पता चला कि इन जगहों पर ऐसी चीज़ें मिल रही है तो उनके मन में लालच आया और उन्होंने कहा कि हम उस जगह पर जाएंगे और वो पत्थर खोजेंगे। तो ठीक है, उनके बीच में और 2 बंदे ऐसे भी थे जो बाहर गांव से थे। उन्होंने सुना और काफ़ी खुश हो गए, अरे यार इन लोगों से पहले हम जाएंगे। बिल्कुल। और वो गए और उन्होंने खोदा, उन्हें वो पत्थर मिला और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। मीन्स कमर तक उन्होंने कोड़ा था ज़मीन को और वो उसी पर धंस कर मर गए। उनके जगह से एक इंसान पार हो रहा था, उसको उन लोगों ने उसे काफ़ी आवाज़ लगाई। मीन्स लगभग 500 मीटर की दूरी पर होगा। उन लोगों ने काफ़ी उसे आवाज़ लगाई। वो आदमी उन्हें ना देख पा रहा था ना सुन पा रहा था और वहाँ से चला गया। इसे कहते हैं जब कोई शक्ति आप पर हावी हो तो आप ना किसी को कुछ सुना पाते हैं, ना ही आप उसे आवाज़ लगा पाते हैं, ना ही आप उसके पास जा पाते हैं। और ये गांव भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन ये कहानी है बहुत पुरानी। अब मैं कहानी को विस्तार से बताने वाला हूँ। छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जब वो लोग उस जगह पर गए, उन्होंने उसका सर्वे किया और वो कहते हैं ना कि उन्होंने खोदा और उस हादसे के बाद ही उन्होंने खोदा और खोद कर कुछ पत्थर निकाले और वो बेचने के लिए जा रहे थे। उस रात को कहीं रुके और रुकने के बाद काफ़ी सारी दारू पार्टी बोलते हैं कि मीन्स हमारे आदिवासी जोन में हंडिया बोलते हैं, राइस बियर। उन्होंने काफ़ी सारे मंगाए, पिया और काफ़ी मस्ती में थे। तो उनमें से एक लड़का जो हमेशा पूजा किया रहा था, तो उसे एक सपना आया कि तुम लोगों ने मीन्स एक वाइट कपड़ा में कोई थी और उसके साथ और 3-4 ऐसे लोग थे पीछे खड़े थे और वो साथ में आए और उनके हाथ में कुछ मीन्स कहते हैं ना कि कुछ चमकने वाला चीज़ था, कहते हैं कि सोना खजाना ऐसा कुछ था। वो आए, उन्होंने उसे उठाया सपने में और उससे कहा कि तुम लोग ये सामान तो ले रहे हो लेकिन मुझे भी कुछ देना होगा इसके बदले। तो उस इंसान ने कहा कि क्या? तो उसे कहा कि तुम लोग जो भी यहाँ से लेके जाओगे मुझे हर बार एक इंसान की बलि चाहिए। और उसने कहा कि मुझे इस तरह से, उस कहते हैं ना कि कुछ शर्त होती है, तो उसने शर्त बताया कि ऐसे ऐसे लोग चाहिए जिनका आप बलि देंगे। तो उसने हाँ कह दिया और उसके हाथ में जो था कुछ ऐसा चमकता हुआ चीज़, जब उसने सुबह आँख खोला तो उसके हाथ पर वो चीज़ था और जबकि वो चीज़ उसने सपने में देखा। उसने कहा कि अरे यार ये तो सच हो गया, अब मुझे बलि तो नहीं होगी। उन 7 लोगों ने कुछ ऐसे बातें की और कहते हैं ना कि किसी को बकरा बनाने टाइप से वो कुछ किसी इंसान को लेकर आए और उसे वहाँ लेकर गए और उसे मीन्स मार दिया उस जगह पर और कुछ नकली सी कहानी बनाकर फेंक दी। अब ये लगातार सिलसिला चलता रहा और कुछ समय के बाद
कुछ ऐसा हुआ कि जिसके वजह से ये लोग भी मर गए। इन्होंने कहा कि ये तो भगवान ही, भगवान की या फिर उस जगह पर जो रहता है प्रेत आत्मा, ये तो वही है। इसे क्या पता चलेगा कि हम किसका बलि दे रहे हैं। इन्होंने एक बकरा को लिया, वहाँ गए और उसने बलि दी, मीन्स बलि दिया उन लोगों ने। और जैसे उन लोगों ने उस बकरे को मार दिया, वो खून वहाँ लगा, वहाँ की जो माता थी वो क्रोधित हो गई और उनके साथ खेल खेलना शुरू। जो 7 मेंबर थे वो काफ़ी बुरी तरह मारे। हर एक मेंबर ने अपना शरीर के अंग को इस तरह से काटा और उस तरह से खाया जैसे कोई जानवर खा रहा हो। और इनमें से जिसको आखिरी पे सपनाया था उसने अपनी मौत काफ़ी बुरी तरह लिखी। उसने कहते ना कि कुल्हाड़ी लिया, वो उस पहाड़ के ऊपर गया, उसने अपने हर एक बॉडी पार्ट को काटा और आखिरी में अपना गला काट दिया और वो वहीं पर मर गया। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ जगह ऐसी होती है जो दिखती नहीं है कि भयानक है, और उन चीज़ों को लेकर कोई मजाक नहीं करना चाहिए। और आजकल के जनरेशन लोग इतने लालची होते हैं कि जो मिलता है वो बेचने लगते हैं। तो जो चीज़ कहीं भी आपको कहीं भी मिले तो उस चीज़ को ना बेचे ना छुए। और ये कहानी मुझे जिसने भेजी है ये उस गांव का काफ़ी जाना माना लोग इंसान है, और उसने मुझे इसलिए ये स्टोरी भेजी क्योंकि अभी भी कुछ लोग वहाँ से वो पत्थर बेचते हैं और काफ़ी लोग अभी भी मर रहे हैं। और ये कहानी और कोई नहीं, राजनगर की ही है, और राजनगर के एक ऐसे गांव की जिस गांव पर काफ़ी सारी नेगेटिविटी चीज़ें हो रही है और होती आ रही है और हो भी रही है अभी भी। और बस और कुछ नहीं बोल सकता। और आज की जो ये छोटी सी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और हमेशा की तरह आप लोगों को कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। और अगर आपको पसंद आ रही है और आपको कुछ मिस्टेक्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और हर किसी को मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जोहार लिख कर भेजें और जय झारखंड और भारत माता की जय लिख कर प्लीज़ मुझे भेजें। थैंक यू।